गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्वाकृति कोचिंग सेंटर में। जो क्लास 12 का जो आज डिफरेंशिएशन बताने जा रहे हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन। देखिए क्या दिया है आपका। क्वेश्चन रहेगा y इक्वल टू साइन एक्स। क्या रहेगा? y इक्वल टू साइन एक्स। ये त्रिकोणमिति से आते हैं, इसको लिखेंगे सोल्यूशन, क्योंकि बेसिक डिफरेंशिएशन अलजेब्रा का बता चुके हैं। ठीक है, सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यानी कि y को डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में। ठीक है, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन डी एक्स, साइन डी बाई डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स का होता है आपका क्या होता है? कॉस एक्स। क्या होता है आपका? कॉस एक्स होता है। क्या हो गया? कॉस एक्स। ठीक है, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका? कॉस एक्स। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगला हम लेंगे y इक्वल टू साइन 10x। ठीक है, तो यहां भी लिखेंगे, इसका लिखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन, पहले साइन एक्स, साइन छोड़ेंगे तो बच जाएगा आपका 10x, और 10 आपका कांस्टेंट है, 10 को बाहर कर लेंगे और x को अंदर कर देंगे, x में डिवाइड x लगा देंगे। साइन x का आपका होता है cos x। क्या होता है? cos x। तो cos 10x लिखेंगे, और 10 आपका कांस्टेंट है, एज इट इज रहने देंगे, और x का होता है 1, और इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आपका आगे आ जाएगा, अब बच जाएगा 10 cos 10x, यानी कि y इक्वल टू साइन 10x का आपका डिफरेंशिएशन होता है 10 cos x 10x। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे हम y इक्वल टू लेंगे, y इक्वल टू लेंगे 10x वर्ग 50x लेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू 10x स्क्वायर में डी बाई डी एक्स लगाएंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर को छोड़ेंगे, तो स्क्वायर छोड़ने पर आपका बचेगा 10 50x। अब 10 50x में से 10 को छोड़ देंगे तो बचेगा 50x। ठीक है, 50x बचेगा आपका, तो आपका 50 से कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और x को यानी वेरिएबल को अंदर कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में पावर को साइड करते हैं। क्या करते हैं? पावर को साइड करते हैं, और पावर में से घटाते हैं, 2 10x 50x, और 10x का होता है आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला में सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर 50x हो जाएगा, और 50 आपका कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और x क्या होता है 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे, तो क्या करेंगे, 50 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। कितना का? 100। तो लिख देंगे 100 10 50x इंटू सेक स्क्वायर 50x। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले पावर को छोड़ें, पावर छोड़ने के बाद फिर क्या करें, 10 को छोड़ें, और आपका यहाँ 50 कांस्टेंट था उसको बाहर कर दिए और x को अंदर कर दिए। ठीक है, पावर में से घटा दिए तो 2 10 50x हो गया, और 10x क्या होता है आपका सेक स्क्वायर x, तो यानी कि सेक स्क्वायर 50x हो गया। 50 आपका कांस्टेंट है, x का आपका 1 होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू
10 ई पर पावर 5x, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 10 ई पर पावर 5x। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 10 को छोड़ेंगे, ई पर पावर 5x बचेगा। ई पर पावर 5x में अब क्या करेंगे, ई को छोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। तो 5 का कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, x को अंदर कर देंगे, ठीक है। तो 10 का होता है सेक स्क्वायर x, यानी सेक स्क्वायर ई पर पावर 5x हो गया, ठीक है। ई पर पावर 5x का आपका वही होता है, सेम टू सेम होता है। और 5 हो गया कांस्टेंट, x का क्या होगा 1। इसको अरेंज कर लेंगे, 5 को आगे कर देंगे, सेक स्क्वायर ई पर पावर 5x ई पर पावर 5x, ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, y इक्वल टू रूट साइन एक्स का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स रूट साइन एक्स का। तो सबसे पहले हम रूट को छोड़ेंगे तो साइन एक्स बचेगा, ठीक है। और साइन एक्स डी बाई डी एक्स लगा दिए। और रूट एक्स का होता है आपका फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स। तो x की जगह आपका साइन एक्स देंगे, ठीक है। साइन एक्स क्या होता है आपका cos x। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा cos x बाय 2 रूट साइन एक्स, क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे, y इक्वल टू साइन लॉग ए पर पावर x, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन को छोड़ेंगे, लॉग को छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ सोल्यूशन डी बाई डी एक्स साइन लॉग ए पर पावर x। साइन को छोड़ेंगे तो लॉग x लॉग ए पर पावर x। अब यहाँ क्या करेंगे, लॉग छोड़ेंगे तो ए पर पावर x, ठीक है, ए पर पावर x, समझ गए। तो यहाँ लिखिए साइन का हो जाएगा cos लॉग ए पर पावर x, और लॉग x का होता है 1/x, यानी ए पर पावर x हो जाएगा। और ए पर पावर x का होता है ए पर पावर x लॉग ए होता है, ठीक है। इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए पर पावर x कट गया, तब बच जाएगा लॉग ए इंटू कॉस लॉग ए पर पावर x, ठीक है। लिखेंगे y बराबर रूट साइन लॉग ए पर पावर x। तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन डी बाई डी एक्स लगा देंगे साइन लॉग ए पर पावर x। तो इसमें क्या करेंगे, रूट को पहले छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, रूट को। तो साइन लॉग ए पर पावर x फिर डी बाई डी एक्स इंटू साइन लॉग ए पर पावर x। उसके बाद क्या करेंगे, साइन को छोड़ेंगे तो लॉग ए पर पावर x, फिर इंटू में ले जाएंगे लॉग
ए पर पावर एक्स, यानी लॉग छोड़ेंगे यहाँ ए पर पावर एक्स बचेगा इंटू में ए पर पावर एक्स। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूट को हटाएं, रूट को छोड़ें, जो बचा साइन को छोड़ें, लॉग को छोड़ें, यानी पूरा अंतिम टर्म को जहाँ तक डिफरेंशिएशन आपका होता है वहाँ तक ले जाते हैं। तो रूट साइन लॉग ए पर पावर एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, यानी एक्स की जगह साइन लॉग एक्स पर पावर ए पर पावर एक्स, ठीक है। साइन एक्स का हो गया कॉस लॉग ए पर पावर एक्स, लॉग एक्स का तो 1/a पर पावर एक्स और ए पर पावर एक्स का ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए। यहाँ क्या करेंगे, लॉग ए पर पावर एक्स ए पर पावर एक्स दोनों डिवाइड लग जाएंगे, कट जाएंगे, यानी कि बच जाएगा आपका लॉग ए कॉस लॉग ए पर पावर एक्स बाय 2 साइन लॉग ए पर पावर एक्स, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई पर पावर एक्स, ये आपका इंटू भी होगा। तो क्या लिखेंगे, आईलेट का यूज़ करेंगे, आईलेट का साइड में यूज़ कर लेंगे। जो पहले आता है ये अलजेब्रा, तो पहले आपका u साइन हो जाएगा, बाद में भी, ठीक है। इसका सोल्यूशन डिवाइड एक्स, क्या करेंगे इंटू भी, तो u को साइलेंट रखेंगे, साइन एक्स साइलेंट रहेगा आपका, ई पर पावर एक्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर ई पर पावर एक्स साइलेंट रहेगा तो साइन एक्स का क्या रहेगा, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। आपका इस साइलेंट प्लस साइन एक्स सही रहेगा, ई पर पावर एक्स का आपका ई पर पावर एक्स ही होता है, और साइलेंट वही रहेगा, और साइन एक्स क्या होता है आपका कॉस एक्स। यहाँ दोनों में कॉमन क्या जा रही है, ई पर पावर एक्स, तो लिखेंगे ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आपका यून टू भी था। पहले क्या करते हैं, जो पहले आता पहले आपका रहता है ट्रूमेट्री, इसलिए इसको यू माने, एक्सपोनेंशियल से भी माने, और यू इंटू भी में इसको बना दिए, यानी कि साइन एक्स को साइलेंट रखें तो ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, ई पर पावर एक्स का साइलेंट रखेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। उसके बाद साइन एक्स साइलेंट रह गया, ई पर पावर एक्स का एज इट इज रहता है डिफरेंशिएशन, ई पर पावर एक्स वही रह गया, साइन एक्स का कॉस एक्स, ई पर पावर एक्स ई पर दोनों को कॉमन नहीं है, तो अंदर बचा आपका साइन एक्स और क्या बचेगा आपका कॉस एक्स।